किसान साथियों, आज बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के प्रमुख खरपतवार व उनका नियंत्रण कैसे करेंगे। गेहूं की फसल में मुख्यतः दो प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले और संकरी पत्ती वाले। यदि इन खरपतवारों की रोकथाम ना की जाए तो ये गेहूं की फसल में 15 से 30% तक की उपज कम कर सकते हैं, क्योंकि ये पोषक तत्व नमी और धूप के लिए मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं। लकड़ी पत्ती वाले खरपतवार मंडूसी, जंगली जेई, इसके अलावा हिरनखुरी, मोथा, पोलीपोगन अर्बेंसिस और चौड़ी पत्ती वाले बथुआ, कृष्णनील, जंगली पालक, सेंजी, गाजर घास जैसे खरपतवार पाए जाते हैं। मंडूसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि ये गेहूं की फसल का मुख्य खरपतवार नाशक होता है। इसको गेहूं का मामा भी कहा जाता है, क्योंकि यह गेहूं के पौधे से इसका पौधा मिलता जुलता होता है। क्योंकि यह गेहूं की फसल गेहूं जैसी फसल के लिए बहुत हानिकारक होता है। यदि इसे गेहूं की फसल में कंट्रोल न किया जाए तो यह अकेले 40% या उससे अधिक की उपज को कम कर सकता है। इसकी शुरुआती अवस्था में इसका बेसल नोट जो है 50 दिनों तक गुलाबी रंग का दिखाई देता है। इसका एक पौधा 10,000 से लेकर के 30,000 तक बीज पैदा करता है। अब खरपतवारों के नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। यूं तो कई प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन हम केमिकल नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। केमिकल नियंत्रण में भी दो प्रकार से नियंत्रण होता है, एक प्री इमरजेंस और दूसरा पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस उसको बोलते हैं जो गेहूं की बुवाई के तुरंत बाद केमिकल उपयोग किए जाते हैं, और पोस्ट इमरजेंस जो गेहूं के पौधे के जमने के बाद में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड कहते हैं। तो हम प्री इमरजेंस के बारे में बात करते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो हर्बिसाइड का उपयोग एक साथ में मिलाकर किया जाता है, जिसमें पायरोक्सासल्फोन 85% डब्ल्यूजी प्लस पेंडामेथिलिन 30% ईसी का उपयोग। पायरोक्सासल्फोन 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और पेंडामेथिलिन 1 लीटर से लेकर के 2 लीटर तक उपयोग किया जा सकता है, तब जाकर के अच्छा नियंत्रण मिलता है। कुछ किसान भाई केवल पायोक्सासल्फोन 85% का उपयोग कर देते हैं, जिससे हर्बिसाइड का पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं मिल पाता है। तो हमें इसके साथ में पेंडामेथिलिन का उपयोग भी करना चाहिए। पायोक्सासल्फोन टेक्निकल के बारे में देख लेते हैं, यह कैसे बीजों को चुनने खरपतवार के बीजों को चुनने से रुकता है और अपना काम किस तरीके से करता है। पायरोक्सासल्फोन 80% डब्ल्यूजी या एक चयनात्मक खरपतवार नाशक है, चुने हुए खरपतवारों को रोकने का काम करता है, उनको मारने का काम करता है, जो खरपतवारों के अंकुरण को रोकने के लिए आवश्यक होता है। इसे गेहूं की बुवाई के तुरंत बाद खेत में उपयोग कर दिया जाता है, जिससे यह लंबे समय तक खरपतवारों को उगने से रोकता है और फसल व खरपतवारों का कंपटीशन नहीं होता है। यह शुरुआती अवस्था से ही फेलारिस माइनर जैसे समस्याग्रस्त खरपतवारों को उगने से रोकता है। इसके उपयोग करने से फसलों व खरपतवारों के बीच प्रतिस्पर्धा कम होती है, जिससे हमारा उत्पादन भी अच्छा होता है। और खड़ी फसल में पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का उपयोग करने से भी छुटकारा मिल जाता है। इसे बुवाई के 0 से 3 दिन के भीतर इसका उपयोग मुख्य रूप से कर देना चाहिए और फ्लैट पैन नोजल का ही इस्तेमाल करें। इसका उपयोग करने के लिए खेत एक समान रूप से तैयार हो और पिछली फसल के अवशेष और ढेला खेत में ज़्यादा दिखाई ना दे। मिट्टी आराम से बारीक होनी चाहिए और 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी का उपयोग करना चाहिए। इसका उपयोग करने के बाद सभी प्रकार की मिट्टी में 21 दिन में पहला पानी का इस्तेमाल कर देना चाहिए, जिससे जो जमे हुए खरपतवार हैं उनका भी कंट्रोल मिल जाता है। सिंचाई के बाद में गीले खेतों में ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। यदि हवा की गति स्प्रे करते समय अधिक तेजी से चल रही हो तो हमें उस समय स्प्रे नहीं करना चाहिए। पायरोक्सा मुख्य रूप से मिट्टी के ऊपर अपनी लेयर बना लेता है। खरपतवार के अंकुरित बीज की जड़ व सूट से प्रवेश होता है और उसकी कोशिका विभाजन को रोक देता है, जिससे खरपतवार का पौधा निकलने से पहले ही मर जाता है।
किसान साथियों, आप लोगों को इस हर्बिसाइड का उपयोग करना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा है। आप इसका उपयोग कर देते हैं तो आपके खेत में खरपतवार का जमाव नहीं होता है और आपका पौधा हेल्दी निकल करके आता है, जिससे वो एक स्वस्थ तरीके से अपना पूरा जीवन चक्र पूरा कर लेता है। और यदि आप उसमें पोस्ट इमरजेंसी हेर्बिसाइड का उपयोग करते हैं तो पूरे तरीके से घास कंट्रोल भी नहीं होता है और आपके मुख्य फसल में नुकसान भी हो जाता है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपको पायरोक्सासल्फोन और पेंडा के साथ में ही जाना चाहिए।